Dear students, welcome to my second lecture on errors and significant figures. तो बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एरर्स और बच्चों वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम फिजिक्स में किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो बच्चों जो मेजरमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इट ऑलवेज हैज सम अनसर्टेनिटी और बच्चों उसी अनसर्टेनिटी की वजह से देयर इज ऑलवेज सम एरर. ओके तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? ओके तो बच्चों जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं दे इट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल रिलायबल डिजिट्स and first uncertain digit in the measurement. अब तो यहां पे जो there are two keywords, one is reliable digit and other is uncertain digit. अब तो ये reliable digit क्या होते हैं और uncertain digit क्या होते हैं? ओके अब तो इसको आप ध्यान से समझिए. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि व्हाट आई वांट टू मीन बाय रिलायबल डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट. अब बच्चों सपोज कीजिए ये एक लाइन है AB. ओके अब बच्चों सपोज कीजिए इस लाइन AB की लेंथ आपको आप मेजर करना चाहते हैं. अब बच्चों जो आपने इसके लिए जो अपना मेजर इंस्ट्रूमेंट रखा वो रखा मीटर स्केल. दिस मींस AB की लेंथ आप मेजर करना चाहते हो बाय यूजिंग मीटर स्केल. ओके अब बच्चों जो मीटर स्केल होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो दैट इज 1 mm. ओके 1 mm मतलब 1 mm डिस्टेंस ही आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो. ओके क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 1 mm. ओके इट मींस व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ मीटर स्केल. इसको आप इसकी रेजोल्यूशन भी बोल सकते हो. मीटर स्केल 1 mm इज द रेजोल्यूशन. इसको आप रेजोल्यूशन भी बोल सकते हो, जब प्रिसीजन भी बोल सकते हो. ओके अब तो सपोज कीजिए आपने जब इसको मेजर किया तो आपकी जो लेंथ आई वो आई 14.4 सेंटीमीटर. ओके अब बच्चों जो 14.4 है जब आपने इस AB की लेंथ को मेजर किया बाय यूजिंग मीटर स्केल बच्चों यहाँ पे जो 1 and 4 हैं 1 and 4 आर रिलायबल डिजिट्स. ये कौन से हैं? रिलायबल डिजिट्स. ओके और बच्चों जो आपका जो लास्ट में 4 है ये वाला 4 इट मीन डिजिट जो है आपका डेसिमल के बाद है. चलो आप इसको ऐसा कीजिए सपोज कीजिए आपकी आई 14.3 क्योंकि नहीं तो 4 को कंफ्यूज करेगा ये. ओके 14.3 इसमें जो बच्चों लास्ट डिजिट आपका 3 है 3 इज अनसर्टेन डिजिट. ओके अब बच्चों क्यों आपका जो 3 है वो अनसर्टेन डिजिट है? बच्चों वो इसलिए है क्योंकि जब आपने इसको मेजर किया तो जब आपने इसके ऐसे मीटर स्केल से इसको मेजर किया तो ये आपका मीटर स्केल था. ओके अब यहाँ पे आपका मीटर स्केल में आ गया 14. अब 14 के बाद यहाँ पे आ गया 14.1 14.2. अब यहाँ पे बच्चों 14.3 है. अब बच्चों ये जो आपका 14.12 अब मान लीजिए यहाँ पे 14.3 है और यहाँ पे 14.4 है. दिस इज 14.1 दिस इज 14.2. ओके तो वैसे ही आपके जो रीडिंग है ऐसे करके आएगी. इट मींस अब ये जो लास्ट में आपका 14.3 है इट मींस अब ये 14.3 बिल्कुल एग्जैक्ट तो होगा नहीं. इट मे बी 14.31 इट मे बी 14.32. तो ये 14.3 जो है इट मे बी 14.29. इट मींस अब क्योंकि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो तो 1 mm से नीचे की आपको रेजोल्यूशन बताता नहीं है. इट मींस इसीलिए जो आपका जो लास्ट का डिजिट होता है ये क्या हो जाता है? अनसर्टेन. और वो तो जब भी हम किसी रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे तो उसमें हम लास्ट अनसर्टेन डिजिट और उससे पहले वाला जो रिलायबल डिजिट है उसको ऐसे रिपोर्ट करेंगे एंड ऑल दिस डिजिट विल बी कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके अब तो सपोज कीजिए आप इसी लेंथ AB को मैं मेजर करता हूं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर. ओके अब जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका रेजोल्यूशन होता है 0.1 mm. कितना होता है? 0.1 mm. ओके जब आप ऐसा मान लीजिए 0.01 सेंटीमीटर इज द रेजोल्यूशन ऑफ वर्नियर कैलिपर. अब उससे जब आपने मेजर किया तो उसने आपको बताया 14.32. ओके तो इसमें बच्चों आपका लास्ट अनसर्टेन डिजिट क्या हो गया? 2. कितना हो गया? 2. इसमें जो 1 4 and 3 ये क्या हो जाएंगे? रिलायबल डिजिट्स.
ये आपके होंगे रिलायबल डिजिट, और बच्चों जो लास्ट में 2 है दैट इज अनसर्टेन डिजिट। इट मींस जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, हाउ मैनी यू विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन डिसाइड करेगा। ओके, सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब बच्चों जो इसमें नेक्स्ट थिंग है जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ वी विल डिसाइड द रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब तो जो रूल है डिटरमाइन करने का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो ये है कि अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। व्हाट इज रूल? तो जो रूल है वो ये है कि अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट different units do not change the number of significant figures in a measurement। अब तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यूनिट को चेंज करते हो तो उससे जो आपका है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब तो सपोज कीजिए कि आपने लेंथ को मेजर किया। ओके, तो लेंथ को मेजर किया आपने, एक बार मेजर किया 2.1 सेंटीमीटर में मेजर किया भाई 2.308 सेंटीमीटर। ओके, पर जब उसको आप डिफरेंट यूनिट में मेजर करोगे, मीटर में ये बन जाएगा इन मीटर, दिस इन सेंटीमीटर, मीटर में क्या हो जाएगा, मीटर में दिस 2.308 सेंटीमीटर इन मीटर इट विल बिकम 0.02308 मीटर। ओके, और बच्चों ये अगर आप इसको मिलीमीटर में करो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 23.08 मिलीमीटर। ओके, तो आपने क्या किया, आपने जो लेंथ थी उसको डिफरेंट यूनिट्स में क्या किया, मेजर किया, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4। तो बच्चों अगर ऐसा है, अगर ये एग्जांपल है तो इससे आपके रूल क्या बने, तो अब इसी से अगर मैं रूल्स को फॉर्मुलेट करूं तो पहला रूल क्या बनेगा, जो फर्स्ट रूल बनेगा दैट विल बी ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, इट मीन इसमें बच्चों जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 2 3, इसमें नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब बच्चों दूसरा रूल जो बनेगा दैट विल बी all the zeros between two non-zero digits, all the zeros between two non-zero digits are significant। It means बच्चों अगर आपकी जीरो है और that zero is coming between the two non-zero digits, वो significant होगी। जैसे आपकी ये जीरो है तो ये किसमें आ रही है, ये 3 और 8 के बीच में आ रही है एंड बोथ आर नॉन जीरो। तो जितने भी आपके जीरोस आएंगे बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल दैट जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, अब जो थर्ड रूल है दैट इज इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point, the zeros on the right of decimal point, but to the left of left of
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें मैंने लिखा है इफ द नंबर इज लेस देन 1 the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. Okay, it means अगर जैसे ये वाला देखिए, ये नंबर क्या है, it is less than 1, it means जो आपके डिजिट होंगे to the left of decimal point, okay, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the non-zero digit। देखो ये decimal point के कहाँ है, ये decimal point के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में, ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, दिस इज द मीनिंग। बच्चों इसमें जो आपका अब जो फोर्थ रूल है दैट इज द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इसको बच्चों मैं नेक्स्ट इसको रब करके लिखता हूं। ये 3 रूल आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दीज 3 रूल्स। ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्थ रूल। अब तो जो फोर्थ रूल है वो ये है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर, द टर्मिनल मीन्स लास्ट वन, द टर्मिनल और ट्रेलिंग भी मतलब सेम, टर्मिनल ट्रेलिंग बोथ आर सेम थिंग। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर, zeros in a number without decimal point are not significant, अब इसका क्या मतलब होगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, जैसे 1 2 3, अब सपोज दिस इज 1 2 3 मीटर। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 1 2 3 0 0 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जो ट्रेलिंग जीरो है, जो टर्मिनल जीरो है, अब इसमें क्या है, ये नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो ये क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ये दीस जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। तो बोथ विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसका ये मतलब है। अब बच्चों जो फिफ्थ रूल है वो ये है दैट द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर significant. Okay, the trailing का टर्मिनल एक ही बात है, the trailing digits in a number with decimal point are significant। अब तो इसको देखिए आप, मतलब द ट्रेलिंग डिजिट इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब सपोज कीजिए आपके पास है नंबर है 3.500 और दूसरा नंबर है 0.06900। अब तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और इसमें भी 4 है, क्योंकि ये वाला डिजिट तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा ड्यू टू प्रीवियस रूल जो मैंने ग्रब किया है। अब इसमें क्योंकि ये जो डिजिट है ट्रेलिंग डिजिट है, ये क्योंकि ये नंबर में डेसिमल आ रहा है तो ये ट्रेलिंग डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो बोथ विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, दिस जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, वो क्यों, क्योंकि वो हमने पहले किया कि इफ नंबर इज लेस देन 1 तो जो आपका ये वाला डिजिट होगा दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, तो बच्चों अब इसमें जो है, जो हमने मेन जो रूल था उसमें हमने जो मेन अपना वो किया था, कोटेशन दी थी, वो ये थी कि अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब बच्चों ये जो आपका है ट्रेलिंग जीरो वाला कंसेप्ट थे, इट कैन बी समटाइम कंफ्यूजिंग। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं सिग्निफिकेंट, उसके लिए हम एक साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। ओके, अगर बच्चों आप देखिए, इसमें देखिए, अगर मैं लेंथ को लिखता हूं 4.700 मीटर, ओके, बच्चों सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, तो सेंटीमीटर में हो जाएगी 470 सेंटीमीटर। ओके, और बच्चों ये मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मिलीमीटर। ओके, अब बच्चों अगर आप देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं,
इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, पर अगर हम इसमें ट्रेलिंग जीरो का कंसेप्ट लाए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2, क्योंकि ये तो नॉन जीरो, क्योंकि ये अब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो ट्रेलिंग जीरो क्या हो जाएंगे? ट्रेलिंग जीरो विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। बट रूल क्या बोल रहा था कि जब आप यूनिट को चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। तो मतलब इसके लिए जो है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जब भी हम इसको लिखेंगे वी विल राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, अब जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं। ओके, जब हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 4.700 मीटर। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4.700 इंटू 10⁻² मीटर। ये वाला ये इसमें, और ये क्या बनेगा? दिस विल बी 4.700 इंटू 10⁻³ ओके, ठीक है। ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। ठीक, तो अब इसमें देखिए हमने जो डेसिमल रखना है वो 10th प्लेस के बाद, इसके फर्स्ट डिजिट के बाद लेफ्ट में डेसिमल रखना है। तो अब इसमें क्या है? इसमें सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? दैट आर 4। ओके, तो जो जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ट्रेलिंग जीरो की कंफ्यूजन जो है दैट इज अवॉइडेड, वो अवॉइड हो जाती है। ओके, अब बच्चों जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज रूल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, rules for arithmetic operation with significant figure. Okay, rules for arithmetic operations, rules for arithmetic operations with significant figures. Okay, so what are the rules? Rules for अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब जो पहला रूल हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले मैं आपको राइट डाउन कराता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रूल इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल result should retain as many significant figures as are there in original number, with least significant figures। अब इसका मतलब क्या है? ओके, अब जो सपोज कीजिए, जस्ट थोड़ा सा ठीक, अब इसका क्या मतलब है? अब सपोज कीजिए कि मैं आई वांट टू मेजर द डेंसिटी। ओके, अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सपोज कीजिए जो मास है दैट इज 4.237 ग्राम। ओके, और जो आपका वॉल्यूम है दैट इज 2.51 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो दैट विल बी 4.237 ग्राम अपॉन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इट मींस कि इसमें जो हमने अब रूल देखे, अब रूल से इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या है? इट मींस इन ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट। अब तो इन दोनों में देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसका मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें भी जो है रिजल्ट को हमने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना है जितने लीस्ट में होंगे। तो लीस्ट किसमें है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है। तो मिनिमम किसमें है? मिनिमम डेंसिटी में है, तो वी विल रिपोर्ट इट अप टू 3 डेसिमल्स और नो सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये आपका रूल है फॉर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली फॉर एडिशन, पहले मैं इसको रब करता हूं।
अब दूसरा रूल आएगा फॉर एडिशन। ओके, नाउ पहला रूल बच्चों जो था अर्थमेटिक ऑपरेशन का वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम है। नेक्स्ट इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो भी सेम है। सो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in a number, with least decimal places, as there are in a number with the least decimal places। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अब तो जैसे आप एडिशन की एग्जांपल लीजिए, ठीक है। सपोज करो मैंने आई हैव टू सम दीस नंबर्स। ओके, जो पहला नंबर है दैट इज 436.32 ग्राम। ओके, सेकंड नंबर है 227.2 ग्राम और तीसरा नंबर है 0.301 ग्राम। अब तो जब मैं इन तीन नंबर्स को ऐड करूंगा तो मेरा सम आएगा 66। जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो माय सम विल बी 663.821 ग्राम। ओके, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर मेरा रूल क्या बोल रहा है? तो मेरा रूल बोल रहा है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो बताओ इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसमें है? तो इसमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं वो किसमें है बताइए। अब जो तो बच्चों इसमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला है दैट इज दिस, क्योंकि इसमें जो है इट इज अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, तो इसका जो रिजल्ट रिपोर्ट होगा दैट विल बी 663.8 ग्राम। सो दिस इज द वे। ओके, तो इसमें आपने वो नहीं देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, डेसिमल प्लेस देखना है। जिसके लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसमें अपने इसको रिपोर्ट करना है। एंड सिमिलरली इज फॉर सब्ट्रैक्शन। एक आपको सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए यू हैव 0.307 मीटर, इसमें से आपने माइनस करना है 0.304 मीटर। तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 0.003 मीटर। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 × 10⁻³ मीटर। ओके, तो इसका बच्चा जो राइट रिजल्ट है दैट इज दिस। ओके, क्यों? क्योंकि इसको आप अगर ऐसे लिखते हो तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, बट इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी कितने होंगे? 3। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका पहला रूल था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, ओके, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला था उसमें हम क्या देखते थे? उसमें हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते थे। पर जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो अब बच्चों जो इसमें लास्ट चीज है जो मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस करूंगा दैट इज राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। ओके, हमें जो अनसर्टेन डिजिट है उसको कैसे राउंड ऑफ करना है? दैट इज राउंडिंग ऑफ uncertain digits. Okay, so how we round off the uncertain digit? Okay, अब बच्चों जब भी आपका जो रिजल्ट होगा अगर उसमें एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट है तो वी हैव टू राउंड ऑफ द अदर अनसर्टेन डिजिट्स। ओके, तो जो रूल है दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब सपोज कीजिए जो आपका नंबर है दैट इज 2.746। अब बच्चों सपोज कीजिए इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो जब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर से आपने इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, तो व्हाट विल बी दिस? तो इसको आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 2.75। ओके, दिस इज 2.75। ओके, अब सपोज कीजिए जो आपका दूसरा नंबर है दैट इज 2.74। लेट मी अज्यूम 2.743। ठीक है, जब बच्चों आप इसको राउंड ऑफ करोगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर सो इट विल बी 2.74। ओके, तो बच्चों फिर यहाँ पे जो है आपका रूल क्या बना? रूल बना
द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, रूल क्या बना, रूल बना द प्रीसीडिंग, इसको मैं बताता हूं क्या मतलब है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, ओके, जो पिछला डिजिट है दैट वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इफ द इनसिग्निफिकेंट, जहां आप बोल लीजिए अनसर्टेन डिजिट, इफ द इनसिग्निफिकेंट digit to be dropped, if the insignificant digit to be dropped is more than 5, is more than 5, and is left unchanged if the latter is less than 5, and is left unchanged if the latter is less than 5. अब देखिए क्या मतलब है, इट मीन्स जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग मतलब अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसको मेरे को राउंड ऑफ करना आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट, इट मीन्स 6 से पहले क्या था, 6 से पहले आता 4, दैट विल बी रेज्ड बाय 1, जो आपका अगर ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज मोर देन 5, तो इसको मैंने क्या किया, 4 क्या बन जाएगा 5, दिस इज फर्स्ट रूल, ओके। अब सेकंड क्या बोल रहा है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट आपका क्या करेगा, इट विल अनचेंज्ड इफ जो आपका इनसिग्निफिकेंट डिजिट है इट इज लेस देन 5, ओके। अब सपोज कीजिए अगर आपका इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 है, सपोज इट इज 2.745, फिर आप क्या करोगे, ओके। इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें हम करेंगे इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, इसमें जो रूल बनेगा, इफ दिस लास्ट डिजिट इटसेल्फ इज 5, इन दिस केस इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, ओके, अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट इवन है मतलब 2 का मल्टीपल है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, द इनसिग्निफिकेंट digit is simply dropped, okay। और अगर आपका क्या है, if it is odd, अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट odd है then it is raised by 1, okay। if it is odd, okay, if it is odd, जो आपका इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, if it is odd, okay, no sorry, अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, if your preceding digit is odd, then it is raised by 1, oh, okay, and if it is odd then preceding digit is raised by 1। अब इसका मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, देखिए सपोज आपका है 2.745, ओके, अब 2.745 है, ओके, तो अब इसमें आपका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, अब आपका इसमें 2.745 में प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, तो इट मींस जो आपका है ये अनचेंज ही रहेगा, इट मींस इन दिस केस 2.745 जो है उसमें प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2.74, वो चेंज नहीं होगा, ओके। एंड इफ इट इज ओड देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, अगर ये ऐसा है 2.735, अब इसमें क्या है, ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट ओड है, तो ये भी क्या बन जाएगा 2.74, अब वो 1 से रेज हो जाएगा, okay। So this is the rule for rounding off, okay students। So I think that now you are clear about this concept of error and significant figure, so thank you।